हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। आज 15 दिसंबर है और डेली करंट का तहलका हर रोज की तरह मैं सुबह 6 बजे आपके सामने 10 से 12 क्वेश्चन लेकर आता हूं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं मेरे भाइयों के पेपरों के लिए। जिस भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड हो, सीटेट जो कि दिसंबर में होने वाला है, और किसी भी बैंक से, डिफेंस से रिलेटेड आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए जीके मतलब जो मेरी करंट अफेयर के जो जीके के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जीके जीएस जो भी हैं, सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। सभी को मैं पॉइंट वाइज समझाता चलता हूँ, हिंदी इंग्लिश में दोनों में प्रोवाइड कर देता हूँ। आप सभी को ये पता ही होगी। अमित सर जीके पर मेरा जो टेलीग्राम पर अमित सर जीके के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाओ। वहां से आप जीके के प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज या फिर सी टेट के चल रहे जो टेस्ट सीरीज है उसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और फुल सुविधा उठा सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। क्लासेस पढ़ी हैं यूट्यूब पर, आप सभी को पता होगी। ठीक है, नहीं पता तो मेरे भाई प्रॉपर तरीके से सब कुछ चल रहा है, शानदार तरीके से। ठीक है, तो आज की करंट अफेयर तहलका के अंतर्गत शुरू करते हैं अपनी क्लास को, जो सबसे पहले सबसे शानदार मेरी क्लास होती है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ होती है। ठीक है, तो जैसा कि क्लास करने से पहले मैं अपने भाइयों को दिसंबर के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उनकी शुरुआत, उनके रिवीजन करवाता हूँ। तो आज भी फिर दोबारा करवाता हूँ मेरे भाइयों के लिए। इंपॉर्टेंट है, हर दिवस हर डे का एक दिवस होता है। जैसे कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के बारे में बताया, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता के दासता के उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में बता चुका हूँ। 3 दिसंबर विकलांग लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। उसी दिन विश्व संरक्षण दिवस होता है और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस होता है। 5 दिसंबर को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस होता है। 7 दिसंबर को इम्पोर्टेंट है सशस्त्र सेना झंडा दिवस, और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और ये दोनों के दोनों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये जो दिवस है ये इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी मैं रिवीजन इसीलिए ही करवाता हूँ ताकि आप भूलें नहीं। 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो होता है 11 दिसंबर को होता है, और 14 दिसंबर को आप मैं बता चुका हूँ कल अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को करंट अफेयर के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने किस व्यक्ति को मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया? आप सामने दिख रहे होंगे, तो ये जेरेमी फर्रा है, बोरिस जॉनसन, ट्रंप, ये तो अपने तुम्हें पता ही होगा। बोरिस जॉनसन जो है ये एक्स पीएम है। ठीक है, कहाँ के, इन कमेंट में जो, चल मैं बता दूं, ब्रिटेन। ट्रंप आप सभी को पता होगा, ट्रंप जो है वो भी एक्स प्रेसिडेंट है अमेरिका के। ठीक है, तो बचा कौन? जेरेमी फरार। तो जेरेमी फरार जो है ये फिलहाल डब्ल्यूएचओ के वैज्ञानिक रूप से नियुक्त किए गए हैं, इनको अध्यक्ष के रूप या मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, ये किसकी जगह ले रहे हैं? ये जो है सौम्या स्वामीनाथन की जगह ले रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा एसएससी जीडी वालों के लिए। ठीक है, तो डॉक्टर फर्रार विज्ञान प्रवाह के देखरेख करेंगे डब्ल्यूएचओ के अंतर्गत। ठीक है, उन्होंने वियतनाम में ट्रॉपिकल डिजीज के अस्पताल में क्लिनिक रिसर्च यूनिट के निर्देश के रूप में 17 वर्ष तक काम किया है इन्होंने। और डब्ल्यूएचओ के बारे में आप सभी को पता होगी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसको हिंदी में कहते हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार और संयुक्त राष्ट्र की जो एक मुख्य एजेंसी होती है। ये पहले में विश्व अफेयर के अंतर्गत सभी प्रॉपर तरीके से संगठन, ये सभी सम्मेलन आपको प्रॉपर तरीके से बता चुका हूं। ठीक है, किसका मुख्यालय कहाँ पर है, किस लिए काम, इसकी थीम क्या होती है, इनके प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, इनका मेन एम क्या होता है, किस लिए सभी सम्मेलन होते हैं, या कौन कौन से सभी सम्मेलन, चाहे G20, G7, G8, ब्रिक्स सम्मेलन, सार्क हो, सभी के सभी मैंने सम्मेलन करवाए हुए अपने भाइयों को। ठीक है, तो ये जो डब्ल्यूएचओ इसका जो मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 7 अप्रैल 1948 की स्थापना हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष हैं फिलहाल डॉक्टर टेड्रोस अदनोम गैब्रियस जी हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अभी जो वैज्ञानिक नियुक्त किए गए हैं वो आपको याद करना, डॉक्टर फर्रार हैं और सौम्या स्वामीनाथन की उन्होंने जगह ली है। ठीक है मेरे भाई, चलो इंग्लिश में ये रहा, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित की जा रही है? मुंबई, बेंगलुरु, कोच्चि और कोलकाता। यहाँ पर कोच्चि राइट आंसर हो जाता है, जो कि केरल के अंतर्गत है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी जितने भी क्वेश्चन में करवाता हूँ पॉइंट वाइज करवाऊं, या फिर उनको प्रॉपर तरीके से अपने मुंह के द्वार, मतलब मैं जो जो एनालिसिस कर रहा हूँ, मुख्य द्वार जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं बोल कर बता रहा हूँ, उनको नोट करते रहना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो केरल के अंतर्गत मुख्य वहाँ के जो सीएम हैं या मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन जी ने
फोर्ट कोच्चि परेड ग्राउंड का कला प्रदर्शनी 5वें संस्करण का उद्घाटन किया और यह 90 कलाकारों और 200 प्रमुख रचनात्मक प्रयोजनों को प्रदर्शित करेगा। 10 अप्रैल तक ये चलेगा, ठीक है। और 4 साल के अंतराल के बाद प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, ये आपको पता होगा। पिछला संस्करण जो कि 2018 में आयोजित किया गया था, कोच्चि मुजरिस जो BN ले है सॉरी 2012 में लॉन्च किया गया था और इस साल इस कला प्रदर्शनी में 10वीं इसकी वर्षगांठ है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। केरल के अंतर्गत, कोच्चि के अंतर्गत इसको उद्घाटन हुआ है वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा, पिनराई विजयन के द्वारा, ठीक है। मैं कई बार ट्रिक वाइज में बता चुका हूँ, ठीक है, वहां के CM के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, KV साजी जो है इनको किसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? आपके सामने बैठे हैं KG साहब, तो ब्रिक्स है, नाबार्ड है, WHO है, तो यहाँ पर नाबार्ड इज द राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नाबार्ड की फुल फॉर्म में बता दूं, नेशनल बैंक, यहाँ लिखा भी हुआ है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड वही है जो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और नाबार्ड के फिलहाल ये अध्यक्ष बन चुके हैं भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में प्रथम उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नाम किया गया। ये अलग से पॉइंट जोड़ दिया मैंने, इसको याद कर लेना। और जो नाबार्ड है इसकी स्थापना 1982 में, जैसे मैंने बताया, मुख्यालय मुंबई में, वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में ये आता है नाबार्ड, ठीक है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, ठीक है। मराठी लावणी जो है, ठीक है, सुलोचना चावड़ा का हाल ही में निधन हो गया है, किससे संबंधित है? तो एक्टर हैं ये, गायिका हैं, डॉक्टर हैं या फिर कलाकार? तो गायिका इज द राइट आंसर। ये एक सिंगर है, ठीक है, जो कि मराठी लावणी के अंतर्गत थी, जिनका अब निधन हो गया है, ठीक है। मैं बता दूं थोड़ी सी डिटेल में अपने भाइयों को, जो ये इनको पद्म श्री मिल चुका है 2022 के अंतर्गत, ठीक है। लावणी संवरवणी इनको उपाधि मिल चुकी है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है इनको ऑलरेडी। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है, पद्मश्री इनको मिला, लता मंगेशकर पुरस्कार इनको मिला, लावणी से, लावणी गायकार थी, ठीक है। और लावणी जो ये होता क्या है, लावणी महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय संगीत शैली होती है, ठीक है। यह अपनी शक्तिशाली इलाके व्याख्यात करती है, पारंपरिक गीत और नृत्य मिश्रण। इसकी उत्पत्ति 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुई थी, महाराष्ट्र के अंतर्गत हुई थी। महाराष्ट्र के सोलापुर में रहने वाले धनगर और या चरवाहे आमतौर पर लावणी नृत्य करते थे, ये इंपॉर्टेंट है। वहीं से ये 18वीं 19वीं शताब्दी से चला आ रहा है। यह महाराष्ट्र और दक्षिण मध्य प्रदेश में 9 गज लंबी साड़ी पहनकर महिला कलाकारी द्वारा किया जाता है, ठीक है। आपने सुना होगा 52 गज का घाघरा, ये 9 गज की साड़ी है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किसने भारत की छठी वंदे भारत ट्रेन को नागपुर बिलासपुर रूट पर हरी झंडी दिखाई? तो कौन दिखा सकता है इसको? PM मोदी जी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। ये यहाँ 6 दिन काम करेगी, रायपुर दुर्ग नवोदिया में स्टॉपेज है इसका। यह यात्रा एक चरण लगभग 5 घंटे 20 मिनट में पूरा कर देगी, ठीक है। ये PM मोदी के द्वारा छठी वंदे मातरम को लॉन्च किया गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में कौन सा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल में आयोजित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, जो कि 21 से 24 जनवरी के बीच में 2023 में आयोजित किया जाएगा। ये होगा 8वां संस्करण या 8th एडिशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, निशान लगा लेना, ठीक है। ये मैंने लिखा भी हुआ है, मौलाना आजाद प्रौद्योगिक संस्थान भोपाल में 14 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और IISF जो है विज्ञान भारती के सहयोग में विज्ञान को और प्रौद्योगिक पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को पहल होती है। यह विज्ञान प्रौद्योगिक नवाचार के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को चिन्हित करने में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर में 8000 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और IISF 2015 से शुरू किया गया था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था उस समय, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पहले भी बता चुका हूँ, किसी भी भाई को, किसी भी बहन को, किसी भी क्वेश्चन से मेरे जो भी मैं अभी टेस्ट सीरीज करवा रहा हूँ या फिर मेरे करंट से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, मेरे से प्रॉपर तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि आपको दिक्कत आएगी तो मतलब कि मैं कहीं ना कहीं गलत पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको मुझे बताना है, पूछना है, ठीक है, कि इस क्वेश्चन में, इस ऑप्शन में, इस पॉइंट में, या फिर ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरे से पर्सनली पूछ सकता है। टेलीग्राम से पूछो भाई मेरे, या फिर आप किसी भी संस्था इंस्टाग्राम से पूछ सकते हो, कहीं से पूछ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस सरकार ने 5 साल के लिए न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम NILP जिसको कहा जाता है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम
ठीक है, को लागू करेगी। तो केंद्र सरकार है, झारखंड है, राज्य सरकार है या फिर तमिलनाडु सरकार। तो ये केंद्र सरकार है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। ए इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम 2022-23, 2026-27 तक 5 वर्षों तक दौरान ये लागू किया जाएगा। और इसका जो लक्ष्य है, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक तक घटक के तथ्य तहत 5 वर्षों के दौरान 5 करोड़ शिक्षार्थियों को शामिल करना है, इसका मूल लक्ष्य है। ठीक है मेरे भाई, इस कार्यक्रम में 5 मुख्य उद्देश्य मैं बता दूं: मूलभूत साक्षरता, अंकगण, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल विकास, बुनियादी शिक्षा, सतत शिक्षा। ये 5 मुख्य उद्देश्य हैं। ऑप्शन वाइज, क्रम वाइज आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये राष्ट्रपति बनी है। तो दीना बोलुआर्ट को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ये आपके सामने खड़ी है दीना जी। तो ये पेरू देश की हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको पता होगी पेरू कहाँ पर, पेरू चिल्ली मैंने बताया हुआ है। पेरू चिल्ली वही है, ये भारत में समझ ली ना। ठीक है, ये अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो यहाँ पर पेरू चिल्ली है। ठीक है, तो ये जो साउथ अमेरिका इसके इसमें पड़ता है ये पेरू। ठीक है, यहाँ की दीना जी बोलुआर्ट जो कि प्रेसिडेंट बनी है, पहली महिला है, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो पहली प्रेसिडेंट बनी है पेरू देश की, दीना बोलुआर्ट। राजनीतिक संकट से काफी मशक्कत करनी पड़ी इनको, ठीक है, प्राप्त करने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद, मतलब श्योरिटी बॉन्ड्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट करने जा रहा है? तो वो है सड़क परिवहन राज्य मार्ग। ठीक है मेरे भाई, मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इज द राइट आंसर हो जाता है। इसके द्वारा इस बॉन्ड को लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, ये मैंने बताया भी था पहले। तो केंद्रीय मंत्री जो कि नितिन गडकरी सड़क मंत्री परिवहन मंत्री हैं, राजमार्ग मंत्रालय को संभालते हैं। तो उनके बुनियादी ढांचा क्षेत्र में तरलता को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद, मतलब श्योरिटी बॉन्ड्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। जमानत बॉन्ड बैंक गारंटी में फंसी ठेकेदारों को कार्यशील पूंजी को राहत देकर और बुनियादी ढांचा क्षेत्र को तरलता को बढ़ाने में मदद करेगा। तो ये कुल मिलाकर नितिन गडकरी के द्वारा, इसके अनुसार इनके द्वारा ही इसको उत्पाद, मतलब कुल मिलाकर लॉन्च किया गया है प्रॉपर तरीके से। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किससे रिलेटेड है क्या पता, क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर। ठीक है, तो किस संस्था ने, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए 780 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो वर्ल्ड बैंक, आरबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, एडीबी। ये हमारा छक्का, एडीबी, एशियन डेवलप बैंक, जिसकी मुख्यालय मनीला में है। आप सभी को पता होगा मनीला किस देश में, ये मुझे बताओ। ठीक है, एशिया बैंक विकास, जो एशिया विकास बैंक जो कि एडीबी शॉर्ट फॉर्म है इसकी, चेन्नई की मेट्रो रेल के लिए नई लाइनें बनाने और बस की फीडर सेवाओं को नेटवर्क की कनेक्टिविटी को सुधार के लिए 780 मिलियन अमेरिकी डॉलर वित्त पोषण मंजूरी दी है। ठीक है, इस परियोजना को 10.1 किलोमीटर एलिवेटेड सेक्शन और 9 मेट्रो स्टेशन, 10 किलोमीटर अंडरग्राउंड सेक्शन आदि का निर्माण किया जाएगा। इतने रुपए के अंतर्गत ये खर्चा आएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 की मेजबानी करेगा? ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है गोवा। गोवा जो है इसको प्रॉपर तरीके से इसका मेजबानी करने जा रहा है 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की। ठीक है, मैं बता दूं, मैंने इसके बारे में प्रॉपर तरीके से आरोग्य के बारे में मैंने विश्व फेयर में करवाया हुआ है शायद। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 की पणजी, गोवा में उद्घाटन किया जाएगा। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर चिकित्सा की आयुष प्रणाली की प्रभावकारिता को प्रदर्शित करना। और इस अवसर पर आयुष्मान कॉमिक बुक सीरीज तीसरे संस्करण का विमोचन भी इसी के साथ कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, जो भी मैं करवाने की, जितनी भी मैं पूरी मदद कर रहा हूँ अपने भाइयों को, करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मेरे को लिखड़ के आते हैं अभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है इस पेपर के लिए, वो सभी के सभी क्वेश्चन में लेकर आता हूँ प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अपने भाइयों से यही कहूंगा कि आपको जीके से रिलेटेड, जीके के अंतर्गत मतलब कि ज्योग्राफी है और
हिस्ट्री है, और मेरे भाई तीसरा जो है सिविक्स पॉलिटी या संविधान जिसको कहा जाता है। मेरी नज़रों में इन तीनों को प्रॉपर तरीके से आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मेरी सभी की सभी क्लास पढ़ी हैं, 6 to 10 पढ़ी हैं। हर क्लास के अंतर्गत चैप्टर वाइज उन चैप्टरों के साथ क्वेश्चन लगे हुए हैं, क्वेश्चन सीरीज जो कि लगी पड़ी है मेरी। ठीक है, पहले मैं उस क्लास को करवाऊंगा, मतलब क्लास के चैप्टर को, उसी के साथ टेस्ट सीरीज करवाइए उसी चैप्टर की। ठीक है, ये सभी के सभी ज्योग्राफी में भी, हिस्ट्री में भी, और भैया सिविक्स में भी, तीनों सब्जेक्टों में प्रॉपर तरीके से मैंने बढ़िया तरीके से करवाई। और अधिक मेरे यूट्यूब को खोलोगे तो वहां पर आप देखोगे कि जो टेस्ट सीरीज पढ़ी हैं, प्रैक्टिस सेट पढ़े हैं, और कई भयंकर टेस्ट सीरीज के नाम से भी पढ़ी हैं, जीके से रिलेटेड जो भी है। ठीक है, सिर्फ जीके से रिलेटेड, और सी टेट की टेस्ट सीरीज चल रही है, और कुछ ही दिनों में एसएससी जीडी के लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास टेस्ट सीरीज शुरू करूंगा जो कि 101% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बदलूंगा। आज की क्लास में इतना ही था। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत।